प्रॉब्लम नंबर 1.37 दिया हुआ है ए पॉइंट मूव्स along a circle with a velocity v equal to at where a is some constant. Find the total acceleration of the point at the moment when it covered the nth fraction of the circle after the beginning of motion. तो वेलोसिटी दी हुई है v इक्वल टू at, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा at विच इज़ dv बाई dt, तो दिस इज इक्वल टू a। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें मिल गया। अब हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन चाहिए, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हमें पता है v स्क्वायर अपॉन r होता है, लेकिन यहाँ पर v जो चाहिए होगा हमें वो उस मोमेंट पर चाहिए होगा जब पार्टिकल ने सर्किल का nth फ्रैक्शन, जहाँ पर n की वैल्यू 0.1 दे रखी है, इतना कवर कर लिया है। तो अब हम लोग इसी v को लिख लें ds बाई डी टी, दिस इज at। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ds इज इक्वल टू at dt। अब हम इंटीग्रेट करें दोनों साइड, तो t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस कवर्ड 0, t इक्वल टू t पर लेट से डिस्टेंस कवर्ड s है, तो यहाँ हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू at स्क्वायर बाई 2। अब हमें उस मोमेंट की बात पूछी जा रही है जब ये nth फ्रैक्शन कवर कर लिया है, तो हम इसी s को लिख लें 2 पाई r इंटू n, तो दिस इज at स्क्वायर बाई 2। तो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट पाई आर एन अपॉन a। अब इस टाइम की वैल्यू जब हम ये v इक्वल टू at वाला जो रिलेशन है इसमें रख देंगे, तो हमें वेलोसिटी उस मोमेंट पर मिल जाएगी जिस मोमेंट पर ये nth फ्रैक्शन कवर कर लिया है सर्किल का। तो फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन an विच इज v स्क्वायर अपॉन r, तो ये मिल जाएगा a 2 अंडर रूट पाई आर एन अपॉन a दिस होल स्क्वायर अपॉन r। इसकी वैल्यू मिल जाएगी दिस इज 4 पाई a n। तो अब हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मिल चुका है ये at विच वाज a, और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी मिल चुका है विच इज v स्क्वायर अपॉन r, और वो आ रहा है 4 पाई a n। तो अब a टोटल दिस इज अंडर रूट a t स्क्वायर प्लस a n स्क्वायर। तो अब a t और a n दोनों की वैल्यू रख देंगे, तो ये मिल जाएगा a अंडर रूट 1 प्लस 4 पाई n होल स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशन था प्रॉब्लम नंबर 1.37 का। इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें दे रखा था उसने v इक्वल टू at। हमसे टोटल एक्सेलरेशन उस मोमेंट पर पूछा गया था जबकि पार्टिकल ने nth फ्रैक्शन ऑफ सर्किल कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग nth फ्रैक्शन को जनरली 2 पाई r अपॉन n लिख देते हैं, तो आंसर में गलती हो जाती है। यहाँ पर n की वैल्यू चूँकि 0.1 दे रखी है, तो हमें nth फ्रैक्शन ऑफ द सर्किल जो पोर्शन है उसको 2 पाई r इंटू n लिखना पड़ेगा। तो v इक्वल टू at था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt a मिल गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन an v स्क्वायर अपॉन r चाहिए था, तो v हमें उस मोमेंट पर चाहिए था जिस मोमेंट पर ये nth फ्रैक्शन कवर कर लिया है, तो v को हम लोगों ने ds बाई dt लिखा, s एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, s को 2 पाई r इंटू n लिखा। तो यहाँ से हमें वो टाइम मिल गया जिस टाइम पर पार्टिकल ने nth फ्रैक्शन ऑफ द सर्किल कंप्लीट किया था। इस टाइम की वैल्यू v में रखी, तो वेलोसिटी हमें उस मोमेंट पर मिल गई, तो a n v स्क्वायर बाई r, यहाँ से 4 पाई a n और a टोटल मिल गया। तो ये सॉल्यूशन था 1.37 का।